दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज की जो चुनावी चर्चा है उसमें सबसे हॉट टॉपिक ये है कि क्या इंडिया गठबंधन अब टूट गया है। क्या इंडिया ब्लॉक सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बना था? क्या इंडिया ब्लॉक के जो धड़े हैं वो उनके राज्यों में जहां जहां विधानसभा चुनाव होगा वो अलग अलग लड़ेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा के चुनाव के बाद हरियाणा के चुनाव होते हैं और महाराष्ट्र का उसके बाद चुनाव होता है और झारखंड का चुनाव होता है। 3 राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद होते हैं। हरियाणा में अगर कहा जाए तो इंडिया गठबंधन बना हुआ था क्योंकि वहां पर जो आम आदमी पार्टी थी वो चुनाव नहीं लड़ रही थी। उसने कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की थी और कैंडिडेट न उतरने का फैसला किया था। समाजवादी पार्टी एक आध जगह पर जरूर उसके कुछ कैंडिडेट लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी उसे इंडिया ब्लॉक को टूटना नहीं माना गया। उसके बाद झारखंड का चुनाव होता है और झारखंड में भी इंडिया ब्लॉक इंटैक्ट रहता है। झारखंड में कांग्रेस, जेएमएम और जो राजद है, लालू यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी, ये तीनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ती हैं और सत्ता में आती हैं। महाराष्ट्र का चुनाव होता है। महाराष्ट्र के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन इंटैक्ट रहता है। कांग्रेस के साथ साथ जो शिवसेना रहती है वो भी रहती है और जो शरद पवार की पार्टी होती है वो भी उनके साथ रहती है। लेकिन दिल्ली का जब चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। आखिर क्यों? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं और जो इंडिया के घटक दल हैं वो भी सवाल पूछ रहे हैं और ये सारे जो सवाल हैं ये क्षेत्रीय दलों के नेता पूछ रहे हैं और ये सभी कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस गठबंधन धर्म का पालन क्यों नहीं कर रही है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के क्यों चुनाव नहीं लड़ रही है या कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को समर्थन क्यों नहीं दे रही है? क्या कांग्रेस पार्टी जो 15 साल तक दिल्ली में राज करी, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, क्या और उससे आम आदमी पार्टी ने उनकी सरकार को छीन लिया, तो क्या आम आदमी पार्टी से कांग्रेस पार्टी ये बदला लेना चाहती है? इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है आज की तारीख में तैर रहे हैं। इसी बीच जब अखिलेश यादव से इस बारे में एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो आम आदमी पार्टी के साथ मंच साझा करेंगे और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी घोषणा की कि वो आम आदमी पार्टी को समर्थन करती हैं। धीरे धीरे इधर फारूक अब्दुल्ला, जो उमर अब्दुल्ला हैं, वो भी जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, वो इंडिया गठबंधन के एक बड़े पार्टनर हैं। उनका भी कहना है कि कांग्रेस को इस बारे में सोचना चाहिए। सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस, जिसको मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, वो इस बारे में खुल करके क्यों नहीं बोल रहे हैं? अभी भी वक्त है। क्या आम आदमी पार्टी के साथ वो खड़े होंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे? वैसे कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे कैंडिडेट अपने मैदान में उतार दिए हैं और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, अजय माकन हुए या और जो संदीप दीक्षित हैं, ये सब लगातार आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, अरविंद केजरीवाल, उनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। तो क्या ऐसे में ये माना जाए कि इंडिया गठबंधन टूट चुका है? और जिस तरीके से आज इसको लेकर के चर्चा हो रही है वो बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जो अधिकांश दल हैं इंडिया ब्लॉक के, वो
कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला तो आज इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने कहा कि बंद कर दो इंडिया गठबंधन। और जो बिहार है, जिसको लेकर के सबसे ज्यादा कांग्रेस भरोसे में रहती है, तेजस्वी यादव और लालू यादव को लेकर के, वहां पर भी इंडिया अलायंस को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वहां भी राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद और जो कांग्रेस है, दोनों के मतलब गठबंधन टूटने के स्थिति में आ गए हैं? क्या दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं? दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, बुधवार को कार्यकर्ता दर्शन और संवाद कार्यक्रम में बक्सर पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों ने जब उनसे दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग अलग चुनाव लड़ने को लेकर के सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था। हालांकि बिहार के गठबंधन पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ उनका पुराना गठबंधन है। मतलब कांग्रेस के साथ जो राजद का गठबंधन है वो वहां पर तो बना रहेगा, बिहार में बना रहेगा, लेकिन दिल्ली को लेकर के उन्होंने कुछ खास नहीं कहा और कहा कि वो लोकसभा चुनाव के लिए बना था। लेकिन अब यहां एक सवाल यह भी उठता है कि अगर लोकसभा चुनाव के लिए ही सिर्फ यह गठबंधन बना था, तो झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में फिर ये गठबंधन विधानसभा चुनाव में एक साथ क्यों उतरा? हालांकि हरियाणा और महाराष्ट्र में इस गठबंधन को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन झारखंड में इस गठबंधन की सरकार बनी। सबसे जो गंभीर बयान दे दिया आज वो उमर अब्दुल्ला ने, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने इंडिया के नेतृत्व और एजेंडे के बारे में स्पष्टता की कमी व्यक्त की आज और कहा कि यदि गठबंधन केवल संसदीय चुनाव के लिए बना था तो इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल यह तय करेंगे कि बीजेपी से प्रभावी ढंग से मुकाबला कैसे किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें गठबंधन के सभी सदस्यों की बैठक बुलानी चाहिए। यदि यह गठबंधन केवल संसदीय चुनाव के लिए था तो इसे अभी समाप्त कर देना चाहिए और हम अलग अलग काम करेंगे। लेकिन यदि यह विधानसभा चुनाव के लिए भी है तो हमें एक साथ बैठना होगा और सामूहिक रूप से काम करना होगा। मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में अलग अलग क्यों चुनाव लड़ रही है, उनका इशारा भी यही है। इस बीच जो ममता बनर्जी हैं वो भी सामने आती हैं और उन्होंने केजरीवाल को अपना समर्थन दे दिया और उन्होंने अपनी कांग्रेस से नाराजगी जो है पहले भी जाहिर कर चुकी हैं। हालांकि इस बीच ये की चर्चा ये भी थी कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का अगुवा बना दिया जाए, जिसका लालू यादव ने भी समर्थन किया था। हालांकि इसके बाद इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन एक संजय राउत जो शिवसेना के नेता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, उनका एक बयान कांग्रेस को थोड़ी राहत देता है और आम आदमी पार्टी को भी। संजय राउत ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की स्थिति को लेकर राजनीतिक दल असमंजस में है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही प्रमुख दल हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ताकत सबसे अधिक है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतेगी और उनके कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की आवश्यकता है। जो अजय माकन हैं, उन्होंने एक बयान दिया था अरविंद केजरीवाल के बारे में। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही कहा था। संजय राउत इसका खंडन करते हैं और संजय राउत कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को दोषी
देशद्रोही करार देना ठीक नहीं है। और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल भी इंडिया ब्लॉक के सम्मानित सदस्य हैं, जिसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही है। अब ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर इंडिया ब्लॉक में हैं, तो दोनों अलग अलग क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। जब कोई इंडिया ब्लॉक का नेता कहीं भी मीडिया के सामने पड़ता है, तो सबसे पहला सवाल मीडिया की तरफ से यही उठाया जाता है। हालांकि पृथ्वीराज चौहान जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक कहा कि कांग्रेस मनीषा कायदे जो आईएनएस हैं, कांग्रेस का अंत एक मनीषा कायदे हैं, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का अंत नजदीक है, जो शिवसेना की नेता है। पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि इस तरह के बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए थी। इंडिया, वह कहते, इससे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई है। हालांकि पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि इंडी जो गठबंधन है, वो कांग्रेस मुक्त इंडी गठबंधन बनने की ओर पहला कदम उठाया गया है, जो मनीषा कायंदे का बयान है। हालांकि मनीषा जो कायंदे हैं शिवसेना के नेता, उनके बयान से शिवसेना ने खुद को दूर कर लिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है इंडिया ब्लॉक को लेकर के, इंडिया गठबंधन के टूटने को लेकर के, इसका क्या अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या आम आदमी पार्टी अगर 8 फरवरी को चुनाव जीत जाती है, तो वो इंडिया ब्लॉक से अलग हो जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। और जो दल आम आदमी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, क्या वो इंडिया ब्लॉक से अलग हो जाएंगे? यहां एक सवाल और खड़ा होता है कि आखिर कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, वो क्या कर रहे हैं? क्या उनको इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? क्या उनको अजय माकन और संदीप दीक्षित पर दिल्ली की जनता को छोड़ देना चाहिए? जब कांग्रेस जीरो पर है, ऐसे में आम आदमी पार्टी के सामने लड़ाई लड़ने से वो किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? जो आम आदमी पार्टी कह रही है, जो केजरीवाल कह रहे हैं, क्या वो सही है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं, और कांग्रेस अगर जितना ज्यादा लड़ेगी, आम बीजेपी को उतना ही फायदा होगा, आम आदमी पार्टी को उतना ही नुकसान होगा? बहरहाल अभी इंडिया ब्लॉक के टूटने की चर्चा है। टूटा तो नहीं है, लेकिन क्या 8 फरवरी को टूट जाएगा, इसका सबको इंतजार रहेगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमारी ये स्टोरी है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।